अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला केक शेयर करूँगी। साथ जो है आपको बताऊँगी किस तरह से मैंने ये फ़्रॉक बनाई है। बहुत आसान तरीके से बिगनर्स भी बना सकते हैं। और ये लेस निकालना बताऊँगी। सेकंड प्रिंट वगैरह किस तरह से निकलवाया है। और इस पर आते हैं, अब देखिए सबसे पहले आते हैं स्पंज पे। तो स्पंज जो मैंने था ये 3 पाउंड का मेरा स्पंज था। सिर्फ स्पंज जो है 3 पाउंड का था टोटल। और इसके जो 5 इंच का जो है मैंने मोल्ड यूज़ किया था। और जो मैंने बोर्ड यूज़ किया था वो मैंने 9 इंच का किया था। यहाँ पर मैं सोकिंग कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप इस तरह के हाइटेड केक्स बनाते हैं तो आपने ख़्याल करना कि लास्ट ये जो फर्स्ट वाली जो स्पंज है ना हमारा, उसको आपने कम सोक करना है। क्योंकि जो है ना फिर आपका केक टिल हो सकता है, गिर सकता है। वजह क्या है? वजह ये है कि आप सारा वज़न पहली वाली लेयर पे आता है जो हम फर्स्ट लेयर लगाते हैं। तो इसकी वजह से आपने बस ये वाली लेयर को नॉर्मल सोक करना है, एक्स्ट्रा सोक नहीं करना। मैं जो है ना अपने केक्स को बहुत एक्स्ट्रा सोक करती हूँ। क्योंकि जितने भी मेरे ऑर्डर्स आते हैं वो इसी वजह से ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। क्योंकि इसमें सोकिंग बहुत अच्छी तरह से होती है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं हमेशा मिल्क से ही करती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप शीरे वाले पानी से कर लें, शीरे वाले पानी से भी आप लोग कर सकते हैं। बट मैंने आई थिंक एक सिग्नेचर अपना बनाया हुआ है कि मैं मिल्क से ही करती हूँ। और साथ मैंने क्या करा, क्रीम लगाई है। क्रीम मैंने विपी विप की थी। विपी विप में कोई भी कंप्लेन नहीं है, आप लोग विपी विप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं वो चीज़ें बता रही हूँ आपको जो मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ। असल में ईद के सीज़न में जो है ना मैं फ्रोस्टी यूज़ कर रही थी। वैसे मैं फ्रोस्टी और विपी दोनों ही यूज़ करती हूँ, बट फ्रोस्टी इतनी मेल्ट हो रही थी, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती। मैंने उसमें गनाश डाली, उसमें आइसिंग शुगर डाली, बट वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो रही थी। और विपी विप बिल्कुल भी बगैर कुछ डाले आपकी जो है सही रहती है, स्टेबल रहती है। तो मैं जो है विपी विप यूज़ करती हूँ। और विपी विप का फ्लेवर जो है ज़्यादा अच्छा है। बस प्राइस में डिफरेंस है, थोड़ा सा 100 रुपीज़ का फ़र्क आता है। बट ओके, क्योंकि अगर आप लोग अच्छी चीज़ चाहते हैं और टाइम भी बचाना चाहते हैं तो आप लोग जो है अच्छी चीज़ों पे ही जाया करें। क्योंकि फिर जो है अगर आपकी क्रीम मेल्ट हो तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। स्पेशली बिगनर्स को मैं बता रही हूँ। जो देखिए प्रोफेशनल होते हैं ना, उनको आइडिया होता है, वो हैंडल कर लेते हैं क्रीम। जिस तरह से मैं थी, बिगनर थी, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था। पहले जब मेरी क्रीम विप नहीं होती थी, मुझे बहुत परेशानी होती थी। मैंने कितनी वीडियोज़ देखी, तो फिर जो जाके मुझे समझ आया। तो ये है कि अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग विपी विप ही बाय करिएगा। पर्पल कलर की पैकिंग होती है इसकी। मेरे चैनल पे बीटिंग प्रोसेस के साथ मैंने उस वीडियोस को भी डाला हुआ है। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे जो है मैंने सारे क्रम कोट कर दिए। केक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था और जो है कैमरा उसको किस तरह से मैं करती हूँ मुझे नहीं आइडिया हो रहा था। तो बस इसको डॉवल इसके जो है अंदर ना मैंने तकरीबन डॉवल मैंने डाले हैं, 5 इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। आप लोग भी जब भी डॉवल डालेंगे तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि डॉवल का साइज़ केक के साइज़ से कम हो। क्योंकि जो है ना केक जब हम क्रम कोट करके रखते हैं ना तो केक बैठ जाता है, फिर डॉवल आपकी ऊपर आ जाती है और फिर डॉवल को काटना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए आपने डॉवल को केक जो आप स्पंज होता है ना उसके लिहाज से कम ही कट करना है। क्योंकि जो है जब केक बैठ जाता है ना सोकिंग के बाद थोड़ा सा, तो डॉवल ऊपर आ जाते हैं, फिर वो केक फिर आपको अलग से कट करना होगा, फिर वो मुश्किल होता है। अब यहाँ पे जो है मैंने विब्योर की जो है फॉन्डेंट ली है वाइट कलर की, सिंपल वाइट। इसमें मैंने कोई भी कलर मिक्स नहीं करा। इसको मैं स्मूथ करूँगी। यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ली है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा फिर वो उसको कट कर देंगे। अच्छा, फॉन्डेंट का जो फ्रॉक है उसको बनाने का फ़र्स्ट रूल ये है कि आपने उसको पतला नहीं बेलना है। अगर तो आपका बजट है तो आप फॉन्डेंट वाले केक्स लें, वरना तो फिर आप इसी तरह के टॉपर्स निकलवाएं। बट अगर आप लोग बना रहे हैं तो आप लोगों ने उसको थोड़ा सा मोटा रोल करना है, क्योंकि जो है ना वो टूट जाएगा। फिर जब आप लोग इसको लाइंस वगैरह देंगे, उठा के केक पे रखेंगे ना, स्पेशली फ्रेश क्रीम पे, तो उस पर क्रैक्स आ सकते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटा बेलना है। और इसको जो मैं स्मूथ कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर से। और इसको जो हार्ड करना है, इसको मतलब टाइलोस पाउडर मैं इसमें डालूँगी। टाइलोस पाउडर या सीएमसी पाउडर दोनों ही आप डाल सकते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि जो है हमारा जो फॉन्डेंट है वो हार्ड हो जाए जल्दी। अब देखिए जैसे मैं अपना बताती हूँ, जैसे मैं अभी बना रही हूँ केक 2 बजे, ठीक है, और मुझे जो है ऑर्डर इसका देना है 8 बजे। तो मतलब टाइम मेरे पास कम है। अगर मैं ओवरनाइट के लिए फ्रॉक बना के रखती ना तो मैं शायद टाइलोस पाउडर नहीं डालती, बट टाइम कम था। और टाइलोस पाउडर ऐसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं डाल सकते। ये भी एडिबल चीज़ें होती हैं। सारी केक में जो भी चीज़ें डलती हैं सब एडिबल होती है। तो
तो जो लोग फॉन्डेंट का काम करते हैं उनको आइडिया है टाइलोस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन सारे टॉपर्स के लिए। तो अब ये जो है ना, जैसे मैं इसको फ्रेश स्मूथ कर रही थी ना, स्मूथ कर रही थी, तो ये खुद ही हार्ड होना स्टार्ट हो गया था। तकरीबन 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें टाइलोस पाउडर डाला था। अच्छा, अब इसको फ्रॉक बनाने का क्या तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने प्रिंट निकलवाया था A4 प्रिंट पे। आप लोग जो फ़ोटोशॉप होती है वहाँ पे जाएंगे, कोई भी पिक्चर लेके, तो आप बोलेंगे उसको A4 शीट पे निकाल दें। साइज़ आप लोग अपने केक के अकॉर्डिंग देखिएगा। अब यहाँ पर जो है मैंने 4x4 निकलवाया था, 4 इंच लंबाई, 4 इंच ही चौड़ाई। और इसको देखें, अभी मैंने ऊपर रखा आप लोगों को दिखाने के लिए। अब मैं इसको क्या करूँगी, नीचे की तरफ सेट कर दूँगी। मुझे जितना ऊपर का फॉन्डेंट चाहिए उतना मैं लूँगी, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट कट कर वो तरीक़ेकार भी आप लोगों ने गौर से देखना है। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स को जो है ना मैंने थोड़ा ऊपर किया है, देख रहे होंगे आप। इस तरह से मैंने इसको रखा है और इसको बिल्कुल जो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, जैसे इस स्ट्रेट बिल्कुल मैंने कट किया हेयर्स के पास से। तो इसको हमने ऊपर करके इसको जब हम इस तरह से, इसको अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ इसमें डॉवल डाली। आप चाहे तो टूथपिक या शास्लिक स्टिक भी रख सकते हैं, बट डॉवल से जो है थोड़ा उठा सा लुक आता है। और फ्रॉक नुमा जिस तरह से चुन्नटे केले या एक के ऊपर जिस तरह से फ्रॉक होती है ना, अम्ब्रेला, उस तरह से इफ़ेक्ट आता है। तो डॉवल ही मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। अब आपकी मर्ज़ी है, आप देख लीजिएगा। 1 से 2 बार आप लोग बनाएंगे ना, आपको खुद से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 टाइम पे ही आपको बिल्कुल हर चीज़ समझ आ जाती है। तो अच्छा, तो इसको इस तरह से अब मैंने डॉवल इंसर्ट कर दी। डॉवल आपने पहले इंसर्ट करनी है, उसके बाद कट करना है। अगर आप लोग यहाँ से ये सेम जो ऊपर वाला लुक था ना उसके डॉल का, वहाँ ही से ही मैंने इस स्केल को रख के कट किया है। अपनी मर्ज़ी से कट नहीं किया। तो आपने जो बहुत ध्यान से इसको सेम उसी तरह से ही फ़्लो में आना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। और इसको बस देखिए मैंने इस तरह से कट किया। अभी मैं इसको हिला नहीं सकती क्योंकि इसमें डॉवल वगैरह लगाई हुई और कैमरा थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा था। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये वाली लेस मैंने ली है, ये वाला मोल्ड लिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको फिल करने का क्या तरीका है, इसको आपने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके जाना है फॉन्डेंट को इसका ना फिल करने के लिए। अभी आप देखिएगा किस तरह से, बहुत आसान तरीक़ाकार है और बहुत प्यारा लगता है। आप इससे मतलब हर डिज़ाइन का जो है लेस निकाल सकते हैं। मैं सबसे पतली बारीक सी निकालना चाह रही थी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फिल करके ऊपर की तरफ मैं इसको लेके जा रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ऊपर जाता जाएगा। एंड में जो हमारा पार्ट बचेगा वो हम हटा देंगे। और अगर आपसे इस तरह के सॉफ्ट और लाइट चीज़ें नहीं निकलती तो आपने जो है ना इसको फ्रीज़र में रख देना है, फॉन्डेंट को इसमें इंसर्ट करके, तो बिल्कुल अच्छी तरह से हार्ड हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से बहुत आसानी के साथ निकाला है, ये टूटा भी नहीं है। अभी मैं इसको रख के देखूँगी। अच्छा, इसको निकालने के बाद आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इसको ज़रा सा भी फोल्ड नहीं करना है क्योंकि हार्ड हो जाएगा। तो जिस शेप में हार्ड होगा उसी शेप में फिर जो है इसको लगाना होगा। तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके ही रखना है आपने, जिससे मैंने स्ट्रेट किया वो बस देखिए। इसको फिल अगेन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जहाँ जहाँ आपको जगह खाली लग रही है वहाँ वहाँ आपने फिल करना है और एक्स्ट्रा सारा पार्ट आपने निकालना है। इसमें कोई कट वगैरह कुछ नहीं करना, बस आपने थोड़ी थोड़ी फॉन्डेंट ही लेनी है। तो इस तरह से ही आपने सारे इसको निकालने, बहुत आसान तरीके से देखिए निकालना है। और मैंने सारे निकाले थे। ज़्यादा वीडियो मैंने हर चीज़ की डिटेल्स नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो बस इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, अब हम छोटी सी जो है बो बनाएंगे जो हम फ्रॉक के बैक साइड पे लगाएंगे। वो आप देखिए किस तरह से, कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट इसको स्क्वायर में कट करना है। आप किसी भी साइज़ में कट कर सकते हो। देखिए यहाँ से बस आपने अंगूठे की मदद से इसको प्रेस करना है और दूसरी तरफ से भी अंगूठे की मदद से ऊपर की तरफ प्रेस करना है। देखें यूँ, बस आपने फिर इसको क्या करना है, इसको इस तरह से पुश करना है, प्रेस करना है। ये आपकी फॉन्डेंट बन गई। इसी तरह से अगर आप बड़ी फॉन्डेंट बड़े जो है बो बना रहे हैं तो बड़ी बो भी आप लोग इसी तरह से बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। बिगनर्स स्पेशली ये वाली वीडियो लाजमी गौर से देखें। इस तरह से करना है और इसको बस इस तरह से मिक्स कर देना। ये आपकी प्यारी सी बो बन गई है। और अब इसका जो फोल्ड करेंगे, जिसको हम एक पट्टी सी निकालूंगी मैं इसकी, वो भी आपको दिखा दूँ। देखिए बिल्कुल पतली सी मैंने पट्टी निकाली। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं CMC पाउडर का ग्लू बनाऊंगी। तो CMC पाउडर एक चुटकी थोड़े से पानी में मिक्स करके उसको छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, तो वो बिल्कुल ग्लू की तरह बन जाएगा। और फॉन्डेंट को जोड़ने के लिए हम इसी तरह से ही ग्लू बनाते हैं। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। या बोर्ड के ऊपर आप लोग अल्फ़ाबेट वगैरह लिखते हैं, बोर्ड के ऊपर कोई फॉन्डेंट का काम लिखते हैं, तो सब कुछ इसी वाले ग्लू से ही आपने करना है। और ये एडिबल होता है और बहुत आसानी के साथ सारी चीज़ें चिपक सी जाती हैं इससे।
तो बस इसको अब मैंने नीचे की तरफ लगाना है और बस इसकी बो हमारी रेडी हो जाएगी। तो इसको बस मैंने एक सिरे पे लगाया है, उसके बाद दूसरे सिरे से पहले मैं अंदर वाली जो बो है दोनों को जोड़ दूँगी। उसके बाद देन मैं इसके ऊपर ये जो मैं थोड़ी सी पट्टी निकाली, अच्छा इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप लोग अंदाज से ही बनाइएगा। आपका जो भी केक हो उसके हिसाब से आप लोगों ने बनाना है। मेरा जो है 5 इंच का मैंने बेस यूज़ किया था, तो 5 इंच के मोल्ड के हिसाब से ही मैंने अपनी डोल वगैरह बनाई है। और जो मैंने टॉपर निकलवाया था वो 4 बाय 4 इंच का है। तो आप लोग देखते जाएं। इस तरह से बस आपने ग्लू लगाया मैंने हल्का सा ये वाला, और नाइफ़ की मदद से कट कर दिया। तो ये बिल्कुल ड्राई जब हो जाएगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसको आपने थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए लाजमी छोड़ना है। अच्छा, जब तक कि मेरे टॉपर हार्ड होंगे उतनी देर में मैं अपनी केक की फ़ाइनल आइसिंग करूँगी। तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट फ़ाइनल आइसिंग में लगेंगे, जब तक कि अच्छा खासा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें टाइलोस या CMC पाउडर डाला है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो वाला लाजमी टॉपर्स में डाला करें। और उससे क्या होता है, फ्रेश क्रीम पे डर भी नहीं होता, क्योंकि अक्सर फ्रेश क्रीम पे जो टॉपर स्लिप हो जाते हैं, या तो सॉफ्ट हो जाते हैं या तो पिघल जाते हैं। तो तीनों चीज़ों का रीज़न है टाइलोस या CMC पाउडर। अच्छा, ये कलर मैंने किस तरह से बनाया था, मैंने 2 ड्रॉप पिंक के लिए थे और 1 ड्रॉप मैंने ब्राउन का लिया था। अगर आप इससे भी ज़्यादा लाइट बेबी पिंक बनाना चाहते हैं तो आपने 3 पार्ट पिंक के और 2 पार्ट ब्राउन के, मतलब थोड़ा सा जो है आपने ब्राउन का टच देना है, तो ये बेबी पिंक की तरफ चला जाएगा। और अगर आप ऑरेंज का देते हैं तो ऑरेंज से भी आपका बेबी पिंक की तरफ चला जाएगा। तो आप जब कलर मिक्सिंग करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रैपर पे निकाल के विप क्रीम को निकाल के कलर मिक्स करके देखिएगा, और जो आपका डिज़ायर शेड होगा फिर उसको आप पूरी क्रीम में मिक्स कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे डोवल थोड़ा सा मेरा ऊपर आ गया था, केक मेरा नीचे बैठ गया था सोकिंग की वजह से, तो इस वजह से मैंने नाइफ़ की मदद से डोवल निकाला। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम फ्रेश क्रीम पे बना रहे हैं, तो आपने CMC पाउडर जब आप डालेंगे ना तो उसका वेट फिर आपके केक पे इतना नहीं आएगा, ना आपके फॉन्डेंट मेल्ट होगी और ना ही आपके फॉन्डेंट या किसी भी चीज़ का आप टॉपर बना रहे हैं वो स्लिप होगा। तो आप लोग जो है आराम से जो है ये सारे जो है टिप्स फॉलो करें। CMC टाइलोस पाउडर लाजमी डालें, और साथ मैंने आपको फ्रोस्टिंग करना बहुत ज़्यादा वीडियोस में सिखाया है, तो आप लोग जो है अभी भी देख सकते हैं किस तरह से फ्रोस्टिंग कर रही हूँ मैं। अच्छा, लास्ट में जो है मैं फ्लेक्सिबल स्क्रैपर लाजमी यूज़ करती हूँ, इससे जो है आपका केक का स्मूथनेस बहुत ज़्यादा आती है। और आप लोग फ्लेक्सिबल स्क्रैपर जब भी यूज़ करें उसमें थोड़ा सा केक को पानी का स्प्रे करें, और अगर आपके केक पे बबल्स आ रहे हैं तो आप जस्ट पानी का स्प्रे करके सिंपल स्क्रैपर भी चलाएँगे तो आपकी जो है केक के सारे बबल्स ख़त्म हो जाएंगे और केक जो है स्मूथ हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर जो अब मैं जो चला रही हूँ वो फ्लेक्सिबल स्क्रैपर चला रही हूँ, और ये आपको 250 या 300 में 8 पीसीस का सेट मिल जाता है। और अगर आपका अगर आपका केक डैमेज भी हो जाता है ना, कहीं से फिंगर लग जाती है, तो आपने थोड़ी सी क्रीम लेनी है और उसको फिर फ्लेक्सिबल स्क्रैपर की मदद से आपने स्मूथ करना है उस जगह को, हल्का सा पानी का स्प्रे करके। बिल्कुल आपका लगेगा ही नहीं कि आपकी यहाँ फिंगर वगैरह लगी हुई है। तो ये सारी टेक्निक होती है जो आपको कोई डिटेल्स में इतना नहीं बताएगा। तो खैर कुछ बताने वाले खैर बताते भी हैं, काफ़ी लोग बताते हैं सारी चीज़ें। तो अभी इसको मैंने कुछ भी नहीं करा, जस्ट इसको मैंने इसी तरह करा, बस नाइफ से मैंने इस तरह का इफ़ेक्ट दे दिया है। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये वाला इफ़ेक्ट, तो अक्सर मैं केक्स में यही वाले बनाती हूँ। और अगर आप लोगों से शार्प एजेस नहीं आते तो आप लोग भी इस तरह के, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इस तरह की। और आजकल तो शार्प एजेस भी बहुत प्यारे लगते हैं, विदाउट शार्प एजेस भी केक बहुत प्यारे लगते हैं, जो उठे उठे से होते हैं ना, आजकल वो वाले केक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बट जो सैम्पल पिक्चर थी वो सेम एज इट इज़ थी, तो मैंने एज इट इज़ रखा। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट व्हिप क्रीम के ऊपर अपना ये वाला टॉपर उठा के लगाया है। 4 इंच इसकी लंबाई थी, देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखाती हूँ। और फ्रॉक के लिए हमने इसको किस तरह से जॉइन किया है, हमने यहाँ पर देखें जहाँ मैं फिंगर रख रही हूँ ना उस हिस्से में टाइलोस ग्लू जो मैंने अभी बनाया था ना वो लगा दूँगी। और साथ आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट टाइलोस ग्लू लगाना है और बस इसको इस तरह से फिक्स करना है थोड़ी देर के लिए ड्राई। ये इस तरह मैं रखूँगी ना फ़ौरन ही चिपक जाएगा, अभी आप देखिएगा। बस इसको जो है ना आपने कोशिश करनी है व्हिप क्रीम के ऊपर टच ना हो, और जब आप सेटिंग कर लेना उसके बाद, क्योंकि अक्सर पूरा केक ख़राब हो जाता है तो फिर। अच्छा, इसको मैं अभी बता दूं, अभी तो मैंने जैसे इसको जो है नॉर्मल केक पे ही लगाया, लेकिन अगर आप लोग बिगनर्स हैं ना तो आप लोगों ने जो है ना फॉन्डेंट को जो है ना हमेशा जब भी आप लोग बनाएं तो आप लोग ठंडे केक पे लगाएं। बिल्कुल फुल चिल ठंडा होगा ना आपका केक, तो टॉपर जो है बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा आपका। तो इस तरह से देखें मैं अभी फिक्स कर रही हूँ इसको, और अभी बस मैं इसकी सेटिंग करूँगी। उसके बाद जो है इसको इस तरह से अंदर की तरफ मैं थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और सेम बोर्ड के साइज़ का जब मैं कट करूँगी तो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दूँगी।
और फिर हम लेस लगाएंगे, जो हमने लेस बनाई थी ड्राई करने के लिए। देखें इस तरह से मैं हल्के हाथों से प्रेस करूँगी। अगर आप लोगों ने पतला फॉन्डेंट बेला तो ये फट सकता है और टूट भी सकता है फॉन्डेंट, तो फिर जो है आपकी मेहनत थोड़ी सी वेस्ट हो जाएगी। तो इतना सही फॉन्डेंट यूज़ होता है। आप लोग जो है थोड़ा सा इसको देख रहे होंगे इसकी कितनी जो है अच्छा बो मैंने इसी तरह लगाई थी। फॉन्डेंट जो ग्लू मैंने बनाया था उसको मैंने हल्का सा यहाँ पे लगाया और फिर फॉन्डेंट रख दी थी, और सॉरी बो रख दी थी। असल में वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, डिटेल समझानी होती है आप लोगों को, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर करना। लेकिन बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों जो है आसानी के साथ घर बैठे चीज़ें समझ जाएं, जो चीज़ें मुझे कन्फ्यूजन हुई थी जिन चीज़ों में, तो जितनी नॉलेज है मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे देखें इस तरह से आपने लेस लगानी है। लेस के लिए क्या करा, वही ब्रश की मदद से मैंने टाइलोस ग्लू साइडों में लगाया और लेस लगा दी। 2 मिनट में आपकी सारी लेस जो है लग जाती है। और साथ में साथ में आप लोगों को बताऊंगी इसमें डस्ट किस तरह से मैंने यूज़ किया। डस्ट बूस्टर आता है, एक लिक्विड आता है, वो आप लोग चाहें तो यूज़ कर लें। कुछ लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं डस्ट के अंदर, तो दोनों ही चीज़ें आपकी अपनी मर्ज़ी हैं, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको सिर्फ रख के छोड़ दूँगी, थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी। और कभी भी आप लोगों ने डस्ट जब भी अप्लाई करनी है किसी अल्फ़ाबेट पे, किसी भी चीज़ पे, तो आपका फॉन्डेंट जो है सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, फॉन्डेंट हार्ड होना चाहिए। वरना जैसे ही आपने ऑयल वाला डस्ट लगाया तो फॉन्डेंट मेल्ट हो सकती है, ठीक है। तो आपने फॉन्डेंट को जब भी इस तरह से लगाना है, फॉन्डेंट को हार्ड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं जगह जगह टाइलोस ग्लू लगा रही हूँ ताकि जो भी मैं पल्स वगैरह लगाऊँ तो वो सारी अच्छी तरह से इसमें आ जाए। अच्छा पल्स वगैरह आप लोगों ने पहले से लगा के नहीं रखनी, क्योंकि जैसे ही आप ये वाला फ्रॉक उठाएंगे तो पल्स नीचे गिर सकती है। तो जो है आप लोग इस तरह से ही लगाएं फिंगर्स की मदद से। और इसको मैंने 2 साइज़ लगाए थे, छोटा और बड़ा, बहुत प्यारा लग रहा था। और साथ मैंने केक्स पे भी इसी तरह से ही लगाए थे, 2 साइज़ लगाए थे, एक छोटे वाले लगाए थे और एक मीडियम लगाया था। मीडियम और स्मॉल लगाया था केक पे, और लार्ज और मीडियम लगाया था मैंने जो है इसके फ्रॉक पे। और आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग फॉन्डेंट में अगर कलर डालना चाहते हैं तो कलर डालें, कोई इशू नहीं है। फॉन्डेंट फिर भी जो है आपकी मेल्ट नहीं होगी। तो आप लोग देखें मैं किस तरह से जो है इसको लगा रही हूँ। आप लोगों ने जो है इसको इसी तरह ही लगाना है टाइलोस ग्लू की मदद से। अगर आप लोग डायरेक्ट रखेंगे फॉन्डेंट के ऊपर तो आपके जो पल्स हैं वो गिर जाएंगे। और साथ अब मैं जो है इसके बड़े वाले बीड्स ऐड करूँगी। अच्छा आप लोगों ने ध्यान रखना है, जहाँ भी आपका टाइलोस ग्लू लगेगा ना तो वहाँ पर आप लोगों ने फ़ौरन ही लगाना है, इसको थोड़ी देर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत जल्दी फॉन्डेंट के ऊपर ना ये ग्लू ड्राई हो जाएगा। तो फ़ौरन ही फटाफट आपने काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप लगा के चली गई कहीं और फिर आपने बाद में फ़िक्स कर दिया, इस तरह से नहीं होगा। और ये इसका कोई कलर भी नहीं है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा कहीं लगा दिया तो फिर वो ख़राब लगेगा। तो जी ये देखें फ़्रॉक हमारी रेडी है। बस इसमें फटाफट अब मैं डस्ट करूँगी, थोड़े से बीड्स जो पर्ल्स हैं वो मैं डालूँगी ऊपर अपने केक्स पे, और साइडों में भी इस तरह से लगाऊँगी कि दोनों ही सेम लगे। अच्छा फाइनल जो लुक है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। और आप लोग घर में लाजमी वाला केक ट्राई करिएगा फ्रेश क्रीम पे, और हाइट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि केक आप लोगों को कैसा लगा। इस तरह के फॉन्डेंट के और भी चीज़ें अगर आप लोग सीखना चाहते हैं आसान तरीके से तो मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। खैर आज के लिए जो है अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।